फिर क्या हो जाता है, फिर यहाँ पर जो 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, जो फॉर मॉडर्नाइजेशन। अब 1973 में क्या करते हैं, 4 मॉडर्न तरीके अडॉप्ट करते हैं, किस किस पर ध्यान देना है इनको। तो 4 मॉडर्नाइजेशन कौन कौन से थे, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है इनको, इंडस्ट्री पे ध्यान देना था, मिलिट्री पे ध्यान देना था, और किस पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे देखना था इनको। ये 4 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं इनको। क्या कहा जाता है, फोर्थ मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। फोर्थ मॉडर्नाइजेशन कब स्टार्ट होता है, 1973 में स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है, इन 1978 में जो देन चाओपिंग बनते हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। देन चाओपिंग क्या बनते हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट आते हैं, देन चाओपिंग। वो क्या कर देते हैं, स्टार्टेड द ओपन डोर पॉलिसी, जो भारत ने स्टार्ट हुआ था 1991 में स्टार्ट किया था। भारत भी क्या कर रहा था, पहले क्लोज इकोनॉमी को फॉलो कर रहा था, वो भी डर रहा था व्यापार करने से। तो उसी तरह भारत ने क्या कर दिया 1991 में, मनमोहन सिंह उस समय क्या थे हमारे, कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा क्या उनसे पॉलिसी लेकर आया जाता है, एलपीजी की पॉलिसी लेकर के आई जाती है। इकोनॉमिस्ट थे वो देश के सबसे बड़े, तो वो क्या करते हैं, एलपीजी की पॉलिसी लॉन्च करते हैं भारत में। और उसी तरह ये भी जब यहाँ पर ये बनाए जाते हैं तो क्या करते हैं, ये भी ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। और सेम लाइक दैट इंडिया इन 1991 एंड अडॉप्टेड मार्केट इकोनॉमी। और क्या कर देते हैं, वो मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट करते हैं। याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मार्केट इकोनॉमी क्या थी। मार्केट इकोनॉमी को क्या करते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पर यूएसए की तरह नहीं हुआ था, यूएसएसआर की तरह, सॉरी यूएसएसआर की तरह यहाँ पर अडॉप्ट नहीं कर रहे हो मार्केट को। अब ये क्या कर रहे हैं, सोशलिस्ट है लेकिन अब प्राइवेट की ओर आ रहे हैं ये। तो यहाँ पर यूएसएसआर की तरह एकदम से यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं आया, एक साथ लेकर के प्राइवेट की लेकर के नहीं आया। इन्होंने धीरे धीरे उस चीज़ को अडॉप्ट किया। और यूएसएसआर ने क्या किया था, जो तो उसने क्या कर दिया एक साथ इन सब, इसलिए उसको शॉक थेरेपी फेस करनी पड़ी थी। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने सबसे पहले क्या किया, 1982 में सबसे जो प्राइवेटाइजेशन किया, किसको किया, वो एग्रीकल्चर को कर दिया सबसे पहले इन्होंने जो किया। अब एग्रीकल्चर क्या था, पहले गवर्नमेंट ऑन करती थी, अब क्या हो गया, अब इन्होंने लोगों को यही दे दिया, राइट दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं, आप जितना भी प्रोडक्टिविटी होगी आपके फील्ड में, आप क्या कर सकते हैं, लोग अब जा करके आप कहीं भी बेच सकते हैं। अब ये क्या कर दिया, इनके अधिकार में दे दिया गया, ये कह दिया गया इनसे। और 1998 में क्या हो जाता है, इंडस्ट्री कोई प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है, ये निकल कर आता है। तो 1998 में क्या कर दिया कि इंडस्ट्री को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है। अब देखते हैं आगे क्या है, एंड स्टार्टेड सेपरेटेड इकोनॉमी जोन। अब क्या कर दिया जाता है, स्टार्टेड स्पेशल इकोनॉमी जोन, सेज। इससे जिसकी जो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा इसके विषय में, जो क्या हो जाते हैं, जो ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं उस इनको सेज बोला जाता है। तो इसकी स्थापना की जाती है। और ये क्या कर देते हैं, जो उस समय कोई भी अगर कंट्रियाँ आती हैं तो क्या था, उनमें टैक्स लगता था, इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिए। जितने भी बैरियर्स थे जो से ये लगाए जाते थे, क्या कर दिए, इनको रिमूव कर दिए जाते हैं। ओपन इकोनॉमी में क्या हो गया, अब इनके पास में क्या हो गया, इन्वेस्टर आ रहे थे सबसे, एफडीआई यानी कि अब इनको मिलने, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था, अब इनको फायदा होने लगा। विदेशी कंपनियां आकर के यहाँ पर क्या करने लगी, वो अपनी फैक्ट्रियां लगाने लग गई। तो इससे चाइना को बहुत सा फायदा होने लगा और चाइना क्या करने लगा, डेवलप करता चला गया। सो दैट द रिजल्ट ऑफ इट चाइना बिकम द ग्रेट एफडीआई कंट्री। तो इससे क्या हो गया, जो जितना भी, तो चाइना क्या बन गया, सबसे ज्यादा एफडीआई वाला देश बन गया उस समय तक। क्योंकि चाइना ने फास्ट ग्रोइंग कंट्री हो गया, बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था वो। एंड 2001 की बात आती है, चाइना आल्सो बिकम द मेंबर ऑफ द डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाता है, वो पार्ट बन जाता है चाइना, ये होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, बट क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन इन सब का डेवलपमेंट तो हो रहा था, लेकिन इन सब डेवलपमेंट के बावजूद चाइना में कौन सी प्रॉब्लम आती है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है। रूरल अर्बन के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाता है। अब क्या था, अर्बन क्या हो जाता है और बनते चले जाते हैं, रूरल और बैकवर्ड में होते चले जा रहे हैं डिफरेंट। और क्या था, जो पॉपुलेशन थी वो कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है, ये सब निकल कर आता है। और जो वन चाइल्ड वन पॉलिसी क्या था, वो 1978 के आसपास अडॉप्ट की गई थी, उस समय की पॉलिसी थी वो उनकी, आज अभी तक चली आ रही थी। तो लेकिन होता क्या है, 2015 तक मान करके चलिए, देखते हैं पहले तो भारत, जो चाइना की इकोनॉमी थी 1998 में क्या था, माना जाता है कि 150 बिलियन की इकोनॉमी थी उसकी। लेकिन आगे 2017 में कितनी हो जाती है, 12.24 ट्रिलियन की हो जाती है इकोनॉमी यहाँ की, इतना यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। ये माना जाता है 2015 तक जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री थी वो कौन थी, चाइना थी। लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है, इंडिया क्या करता है, 2015 से लगातार क्या हो जाता है, भारत विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बनकर के उभरता है। और लगातार इस समय इंडिया चल रहा था। तो इंडिया ने भी दिखा दिया कि कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री वर्ल्ड की बन सकती है।
इतने सारे चैलेंजेस होती हुई भारत ने क्या कर दिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन करके उभरा। और सेम पॉलिसी किसकी है, जो पॉलिसी 1978 में जाओ पिंग की थी, वही पॉलिसी क्या इस समय हमारे मोदी जी अडॉप्ट किए हुए हैं। वो भी क्या है, एफडीआई पे ज़्यादा जोर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।